जय जिनेंद्र बंधुओं, महिलाओं को पीरियड में बहुत अधिक ब्लीडिंग होती हो या होता हो बहुत तेज कमर में दर्द या बार बार बहुत तेज पेशाब आता हो तथा पुरुषों की शक्ति को बढ़ाने के लिए आज इस सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। हमारे साथ अंजू भाभी जी हैं। जय जिनेंद्र भाभी, आप हमें बताएं कि आचार्य श्री इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से बताते थे। वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। आप सभी को जय जिनेंद्र। आज मैं आपको एक विमल सागर जी महाराज के बारे में बताना चाहूँगी। कितने कुशल वैद्य भी थे वो, जो मैंने खुद अनुभव किया है। एक बार की बात है कि हम सोनागिरी जी दर्शन करने के लिए, आचार्य श्री के हम दर्शन करने के लिए गए थे। तो मेरे को मासिक धर्म यानी पीरियड्स का 11वां दिन था, लेकिन मुझे हल्की सी स्पॉटिंग हो गई। तो मैंने आचार्य श्री से कहा कि मैंने आचार्य श्री अब मैं क्या करूं। तो हम दिल्ली के लिए निकल रहे थे। तो आचार्य श्री ने कि इसके लिए कोई दवाई मेरे क्या खानी चाहिए मेरे को। तो वो छोटी छोटी दवाइयाँ, जो कि इतने बड़े बड़े रोग होते थे, उनकी बिल्कुल छोटी छोटी दवाइयाँ जो आपके किचन से ही आपको मिल जाती हैं, वो बता दिया करते थे। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम चिकनी सुपारी और मिश्री का मिला करके, उन्होंने मुझे एक दवाई बताई थी। तो मैं उस समय तो नहीं खा पाई थी। हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे क्योंकि हमारे ट्रेन के टिकट्स थे। दिल्ली आकर मेरे को बहुत ब्लीडिंग हुई, तो बहुत क्लॉटिंग हुई। तो हमने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी डीएनसी करानी पड़ेगी। ये एक तरह की सर्जिकल प्रॉब्लम होती है जो लेडीज की, उसके लिए एक ऑपरेशन होता है छोटा सा। तो हम घर आ गए। घर आके मेरे को याद आया आचार्य श्री ने जो बताया है। मैंने चिकनी सुपारी और मिश्री मिला करके और उसका सेवन करा। तो मेरे पहले दिन में तो मेरी ब्लीडिंग काफी कम हो गई। दूसरे दिन तो ये पता ही नहीं लगा कि मेरे को कभी ब्लीडिंग हो भी रही थी। उसके बाद से इसको, आप इस दवाई की ऐसा है कि इसको कोई भी खा सकता है। अगर किसी को, जैसे होता है लेडीज की प्रॉब्लम होती है कि थोड़े बड़े होने के बाद जब उनके पीरियड्स आने लगते हैं तो उनको बहुत बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। अगर वो इसको खाएंगी तो बिल्कुल वो स्वस्थ हो जाएंगी। और इसको 15-20 दिन तो आराम से खा ही सकते हैं और ज्यादा भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। और ये तो छोटी बेटियां होती हैं जो हमारी, उनको भी कई बार होता है कि बहुत बहुत ब्लीडिंग हो जाती है किसी किसी बच्चे को। तो ये आपको देखना है, अगर किसी को ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो उन बच्चों को आराम से खिला सकते हैं। 15-20 दिन, महीना, कितने दिन भी खा लो इसको। इसके अंदर कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं है। जब आप सोचो कि हम ठीक हो गए तो आप इसको आराम से छोड़ सकते हैं। सेवन करने की विधि मैं आपको बता देती हूँ। आप जैसे एक चिकनी सुपारी बाजार में मिलती है, पंसारी के पास से आपको मिल जाएगी। और आप उसको कूट करके, हल्का सा कूट लो और कूट करके उसको हल्का हल्का सुनहरी सुनहरी भून लो कढ़ाई के अंदर। जब वो भुन जाए तो उसको पीस लो। अब पीस करके जितनी सुपारी है उतनी ही मात्रा के अंदर मिश्री मिला लो। तो जैसे एक सुपारी है तो उसके अंदर उतनी ही मात्रा की मिश्री मिलाने से आपकी डोज तैयार हो जाएगी। तो 1 चम्मच सुबह या शाम, दोनों वक्त भी ले सकते हैं, और पानी से ले सकते हैं इसको। और इसको खाने में किसी तरह की भी आपको परेशानी नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ है। स्त्रियों के लिए वैसे भी सुपारी बहुत फायदेमंद होती है। और मैंने तो इसको खुद एक्सपीरियंस करा है। मैं इतने बड़े ऑपरेशन से भी बच गई। और उसके अलावा मैं सबको यही कहूंगी कि अगर आपको भी इसी तरह की, या आपकी बिटियाओं को किसी को भी परेशानी है इस तरह की, तो आप बिल्कुल बेहिचक आप इसको आचार्य श्री का आशीर्वाद समझ के दे सकते हैं। भाभी, कमर दर्द की समस्या के लिए आचार्य श्री ने क्या दवा बताई, आप हमें बताएं। जैसे कि हम आचार्य श्री के पास जाते रहते थे, तो उनके पास जाने में कोई पूछने में कोई हिचक नहीं होती थी। छोटी छोटी सी बातें भी, और कोई भी पूछ सकता था। वो बड़े प्यार से, बड़े सरलता से एक एक चीज बता देते थे। एक बार कमर में काफी तेज तकलीफ थी, तो आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री इसके लिए हम क्या करें। तो आचार्य श्री ने कहा, बेटा ये वैद्यनाथ की चंद्रप्रभा वटी आती है, उसकी गोली तुम सुबह शाम दूध से ले सकते हो। किसी को
अगर लगता है कि मेरे को थोड़ी गर्म होती हैं दवाइयाँ ये, अगर किसी को लगता है तो एक बार भी ले सकता है। तो ये इतनी इफेक्टिव है ये दवाई कि महिलाओं की कमर की तो बात छोड़िए, अगर जैसे कई बार होता है हम जैसे बड़े हो जाते हैं तो यूरिन को जो होता है कि हमको होल्ड करना, तो लेडीज को प्रॉब्लम लगने लगती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। यूरिन में जलन हो किसी को तो ये लंबे पीरियड के लिए भी ली जा सकती है। ये बहुत मेरे तो आजमाई हुई दवाई है, बहुत ही अच्छी है। ऐसे ही उन्होंने पुरुषों के लिए एक दवाई बताई थी, वो है रसायन वटी। ये भी वैद्यनाथ की, हालांकि औरों की भी मिलती होगी लेकिन मुझे वैद्यनाथ की ही पता है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस करा हुआ है। तो वो इतनी ताकत देती है कि पुरुषों के लिए तो बहुत ही कमाल की चीज है वो। तो ये दोनों दवाइयां भी आचार्य श्री की बताई हुई हैं और कोई अगर इनका सेवन करेगा तो उसको जरूर जरूर लाभ होगा। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आचार्य श्री ने जो जो हमें दिया है हम औरों को बता सकें ताकि वो भी उतना ही उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय जय। भाभी, आप तो आचार्य श्री के पास जाती रहती थी और जो जानकारी आपको आचार्य श्री से मिली वो आज आप हमें दे रही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद बंधु। यदि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। Thank you.